नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नदियाँ नदियों के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण है। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसमें? अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये सभी लोगों को पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, और ये कहाँ पे? मिस्र में है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दोस्तों अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ये सबसे बड़ी नदी है। और लंबाई की दृष्टि से नील नदी, जो कि मिस्र में है, ये सबसे बड़ी नदी है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। ये बात पॉइंट ध्यान रखिए कि एशिया की जो मेकांग नदी है किन किन देशों से होकर गुजरती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों में प्रवाहित होती है। तो एशिया की मेकांग नदी, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में होकर गुजरती है, वो इसमें प्रवाहित होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, और ये विश्व की सबसे बृहत्तम डेल्टा है। वो कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? ध्यान रखिए, वो कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है या प्रवाहित होती है? वह नदी दोस्तों डेन्यूब नदी है। कौन सी है? डेन्यूब नदी ऐसी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यानी कैस्पियन सागर में बोल्गा नदी गिरती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भंस घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये ध्यान रखिए, राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली ये भंस घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? राइन नदी। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अफ्रीका की वो कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा कौन सी काटती है? विषुवत रेखा को कांगे एवं जायरे नदी वे विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश तो जो है श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? तो सर और आमू दरिया नामक नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? तो काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ ये हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान। नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान, ये नदियाँ काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, डेल्टा का निर्माण छिछले समुद्र में होता है। छिछले समुद्र में डेल्टा का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। नील नदी, ध्यान रखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यानी नील नदी की लंबाई दोस्तों 6,650 किलोमीटर है। नील नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? आसवान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं
आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। नासिर झील किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। ये बातें एकदम बिल्कुल ध्यान में बनाए रखिए। अमेजन नदी के बारे में जान लेते हैं। अमेजन नदी जो है आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई दोस्तों जो है 6400 किलोमीटर है। मिस्र की लंबाई मैंने कितना बताया था? 6650 किलोमीटर है। मिस्र की नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, बल्कि अमेजन नदी की लंबाई जो है कितनी है? 6400 यानी 6400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। आइए अब हम मिसौरी नदी के बारे में जानते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में कहाँ है? मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और यह नदी जो है पक्षपात डेल्टा यानी कौन सा? बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आइए नेक्स्ट नदी के बारे में जानते हैं। रियो ग्रांडे। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा निर्धारण करती है, बनाती है। इसकी यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा को निर्धारित करती है। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में चर्चा करते हैं। यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यह प्रश्न उठता है कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक परिवहन जल मार्ग कौन सा है? तो सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। इसी पर दोस्तों ध्यान रखिए, नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोलोराडो नदी के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध जो है किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है। अमूर नदी, यह नदी चीन और रूस की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी? अमूर नदी। अमूर नदी दोस्तों जो है चीन और रूस की सीमा का बनाती है, निर्धारण करती है। डेन्यूब नदी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों के राजधानियों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन राजधानी है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी व वियना ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से गुजरते हुए ये कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। किन किन देशों से होकर गुजरती है? किन किन देशों की राजधानी से गुजरती है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी व वियना ऑस्ट्रिया। इन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी जो है गुजरती है। अंत में दोस्तों जाइए काला सागर में गिर जाती है। आगे चर्चा करते हैं मेकांग नदी के विषय में। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ध्यान रखिए, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिर रही है? बोल्गा नदी, जो कि वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न उठता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बोल्गा नदी है, जो कि कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? नाइजर नदी जो है तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो जारे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये नदी यानी कांगो जारे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात, स्टेनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन? लिम्पोपो नदी। माही नदी भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
भारत की यह नदी क्या है, कर्क रेखा के 2 बार काटती है, जो कि माही नदी है। राइन या यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, इससे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? राइन नदी पर ही यूरोप का रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। मरले डार्लिंग, ये नदियाँ कोसिस्को पर्वत से निकलती है, एवं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी तंत्र है। तो इस सारे पॉइंट जो है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।